साल 2021 के जुलाई महीने में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिल्ली के गैंगस्टर काला जठेरी को गिरफ्तार कर लिया था। जठेरी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच का शहर है। काला जठेरी पर 7 लाख रुपए का इनाम था। दिल्ली के साथ साथ जठेरी पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कई मामले लिखे जा चुके हैं। मीडिया के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को पहले थाईलैंड से राजू बसौदी ऑपरेट कर रहा था। हरियाणा एसटीएफ ने उसे वहां से डिपोर्ट करके अरेस्ट कर लिया था। इससे पहले बिश्नोई भी पुलिस की गिरफ्त में आ ही चुका था। आपको हम लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी को सुना चुके हैं, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उस वीडियो का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। यानी कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग को काला जठेरी ही दिल्ली और आसपास से ऑपरेट कर रहा था। बिश्नोई गिरोह रंगदारी, फिरौती, लूट और हत्या की वारदातों को लगातार अंजाम देता रहता था। आखिर क्या है इस काला जठेरी की पूरी कहानी, यही हम आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से देखने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। काला जठेरी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। उसका असली नाम संदीप है, लेकिन अपराध की दुनिया में आने के बाद वह काला जठेरी के नाम से ही विख्यात हो गया। उसकी एजुकेशन 12वीं तक हुई है। इसके बाद वह केबल ऑपरेटर के धंधे में आ गया था। जठेरी के खिलाफ दिल्ली में पहला मुकदमा 29 सितंबर 2004 को लिखा गया था। इस दिन जठेरी अपने साथियों के साथ सिरसपुर इलाके से एक शख्स का मोबाइल छीनकर भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। बादली में उसके खिलाफ पहली बार एफआईआर लिखी गई थी, लेकिन जेल से छूटने के बाद उसने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया था। अपने शुरुआती दिनों में काला जठेरी झपटमारी, लूटपाट जैसे वारदातों को अंजाम दिया करता था, लेकिन इसके बाद उसने अपना गैंग बना लिया और जबरन उगाही करने के अलावा विवादित संपत्तियों में भी अपना इंटरफेयर करने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके ऊपर हत्या की कोशिश, लूट, डकैती और रंगदारी मांगने के मामले लिखे जा चुके हैं। काला जठेरी पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था, लेकिन ये कितना कुख्यात है इस बात का अंदाजा इसी से जा सकता है कि हरियाणा पुलिस ने काला जठेरी के ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। जून 2009 में उसने रोहतक में लूट के दौरान हत्या के एक वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद रंजिश के चलते मार्च 2010 में सोनीपत के गोहाना में उसने एक हत्या को और अंजाम दिया। ऐसा कहा जाता है कि काला जठेरी विदेश से अब कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को ऑपरेट कर रहा था, लेकिन यह मात्र एक अफवाह निकली। इसके बाद में पुलिस को उसके भारत में ही होने की खबर मिली। इसके साथ ही यह भी पता चला कि पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने विदेश में होने की अफवाह फैलाई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार काला जठेरी की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हरियाणा में ऑपरेट करने वाले कुख्यात बदमाश संपत नेहरा से हुई। उसके बाद संपत ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सोनीपत के ही रहने वाले राजू बसोदी और अक्षय पालड़ा के साथ साथ कई नामी बदमाशों की एंट्री भी इस गैंग में करवाई। अब दिल्ली के सभी नामी गैंगस्टर लगभग एक ही साथ आ चुके थे। कहा जाता है कि ये सभी मिलकर 100 से भी ज्यादा बदमाशों का गैंग चला रहे हैं। जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में दहशत फैलाकर बड़े बड़े उद्योगपतियों से वसूली करने का जिम्मा काला जठेरी ने बखूबी निभाया। लेकिन इसी बीच हरियाणा एसटीएफ ने थाईलैंड से इस गैंग के मुख्य शूटर राजू बसौदी को गिरफ्तार कर लिया, तो इनके गैंग की मजबूती दिल्ली एनसीआर में खत्म होने लगी। उसके बाद काला जठेरी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसे दिल्ली से सटे फरीदाबाद के जेल में रखा गया था। बाद में वह जमानत पर बाहर आया और फिर नेपाल के रास्ते बैंकॉक भाग गया और वहीं से वह उस गैंग को ऑपरेट करने लगा। लेकिन उसके कमज़ोर होते गैंग ने उसे वापस इंडिया आने को मजबूर कर दिया। चलिए अब इस कहानी को एक और मोड़ देते हैं। आपको ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर सुशील कुमार वाला घटना याद तो होगा ही। उन दिनों में भी काला जठेरी का नाम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। वजह क्या थी, आप आगे कहानी में सुनिए।
यह कहानी आपको बताते चलें कि सुशील कुमार जिस घटना के कारण तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं उससे काला जठेरी के तार भी जुड़े हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि उस दिन छत्रसाल स्टेडियम में काला जठेरी का भांजा भी सागर धनकर के साथ मौजूद था और वह भी घायल हुआ था। यही वजह है कि काला जठेरी और लॉरेंस बिश्नोई दोनों ही सुशील कुमार के पीछे पड़ गए थे। उसी समय पुलिस एक्टिव हुई और सलीके से काला जठेरी को चेज करना शुरू की। अगर इसी कहानी को थोड़ा और पीछे लेकर चलें तो कहा जाता है कि कुछ समय पहले तक सुशील कुमार और काला जठेरी में अच्छे संबंध हुआ करते थे। इन दोनों का साथ में कोई बिजनेस भी चल रहा था और इसी कारण सुशील कुमार को काला जठेरी के रिश्तेदार की शादियों में भी देखा गया था। फिर कहा जाता है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई और सुशील कुमार ने दिल्ली के ही दूसरे गैंगस्टर नीरज भवाना से हाथ मिला लिया, जिसके बाद सुशील कुमार और काला जठेरी के बीच में दरार पड़ गई। आपको हम नीरज भवाना की कहानी आगे आने वाले वीडियो में सुनाने वाले हैं। अब एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर इन वांटेड लोगों के टच में क्यों था, यह तो वही जाने। इस समय तक जब पुलिस सलीके से काला जठेरी के पीछे पड़ चुकी थी तो उसका छुपना अब मुश्किल हो गया था। फाइनली साल 2021 के जुलाई महीने में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी में संदीप उर्फ काला जठेरी अकेले नहीं बल्कि मैडम मिंज के साथ था। मैडम मिंज का असली नाम अनुराधा है। कहा जाता है कि अनुराधा राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल की गर्लफ्रेंड थी। आनंदपाल के एनकाउंटर के समय वह वहां से भाग गई थी। भागने के बाद लॉरेंस बिश्नोई की हेल्प से अनुराधा की मुलाकात काला जठेरी से हुई। कहा तो यह भी जाता है कि पिछले करीब 9 महीनों से दोनों साथ में ही रह रहे थे। अनुराधा के कहने पर ही काला जठेरी राजस्थान में जबरन उगाही, रंगदारी और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। आपको आने वाले आगे की वीडियो में हम राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल और उसकी गर्लफ्रेंड अनुराधा उर्फ मैडम मिंज की कहानी अलग से सुनाने वाले हैं। तो यही थी कहानी दिल्ली के मोस्ट वांटेड संदीप उर्फ काला जठेरी की पूरी कहानी। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप देश भर के और किस गैंगस्टर पर अगली कहानी देखना चाहते हैं हमें कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसे बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।